हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो हो मैथ की जो हमारी क्लास नंबर कौन सी होगी, 13 होगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट बनाएंगे और प्यार देंगे अपना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और आप संघर्ष करते रहेंगे इसी तरह से तो आपकी मंजिल एक दिन ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिस जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाके वहाँ से रिवीजन करिए। और जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस, जितना भी ऑनलाइन टेस्ट आप लगाएंगे, उतना ही आपका नंबर बढ़ता चला जाए। 130 140 प्लस टारगेट है हमारा इस बार। ठीक है, 130 140 प्लस। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 31 है। ठीक, कौन सा है, 31 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, पूछा। ठीक, 3 घंटा 14 मिनट बराबर 194 मिनट। तो 3 घंटा को जब आप क्या करेंगे, 3 घंटा 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60। 3 घंटा 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 180। 180 या प्लस 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 194। पहला पार्ट तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा सही है। ठीक, आगे देखिए, 2 केजी और 300 ग्राम। तो 2 केजी का मतलब क्या होता है, तो इसको जब ग्राम में, तो 2000 ग्राम प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2030 ग्राम। बिल्कुल ये भी सही है। इस तरह से हमारा ये भी सही है। ठीक है, बी पार्ट भी सही है। आगे कह रहा है 3 लीटर बराबर 80 मिलीलीटर। ये क्या हो जाएगा, 3 लीटर को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन कितना होगा बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा, 3000 होगा या कुछ क्या होगा, जल्दी बताइए। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3000 होगा। अब प्लस 80 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3080 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर ml हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा गलत है और गलत ही हमसे क्या पूछा है, तो गलत का गलत आंसर क्या हो जाएगा। और अगला तो सही है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 10 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे गलत पूछा तो गलत हमारा यही है। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा सी पार्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप मेरे ख्याल से, आई होप, आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या को, मतलब एक संख्या है जिसे 11 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का योग पूछा है, तो हमें ये भाग देना ही पड़ेगा। ठीक, आइए हम यहाँ क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। जैसे दी जाती है उसी तरह से भाग देते हैं। 0 वो कितना है, 110, फिर 111। बहुत जल्द जो कैलकुलेशन करेंगे वो फटाक से कर ले जाएंगे, क्योंकि बिना भाग दिए इसको निकाला नहीं जा सकता। तो एक बार जाएगी भाग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर 0 उतारेंगे, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 में भाग जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे आप, 0 बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, तो ये तो 0 ही, फिर क्या करेंगे, 1 उतारेंगे, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे। फिर कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी इस बार। ठीक, कैंसिल हो जाएगी। ठीक, फिर क्या, फिर 1 को उतारेंगे, तो 1 में भाग जाएगी नहीं, अर्थात क्या रहेगा, 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 क्या आएगा, कैरी आ जाएगा। ठीक है, शेषफल, ये हमारा शेषफल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक, क्या हो गया, भागफल। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से वाला क्वेश्चन क्या हो गए, समझ में आ गए होंगे। इन दोनों को क्या करना, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे, 1001 में एक, 1001 में आप एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 1001 में जब ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2001। ठीक है, 1000 कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा आंसर। अच्छा, लास्ट में 0 भी बढ़ाना पड़ेगा ना, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक 0, यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तभी जगह, तो क्या हो जाएगा, इस 0 में 1 करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। 1 मिनट, फिर से ऐड हम कर दे रहे हैं। यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ भी एक 0 होगा और यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 कर देंगे तो 1 1 1, फिर कितना आ जाएगा, 0 0 और 1। इतना हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस पार्ट में दिया गया है, तो ये हमारा किस पार्ट में दिया गया बताइए।
तो ये हमारा जो है डी पार्ट में, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बताइए। 33 कह रहा है कि एक गुणनफल है, क्या है, एक गुणनफल है जिसे 102 102 इंटू 200 क्या करना है, 201 में क्या घटाया जाए ताकि क्या हो जाए, इसके गुणनफल में क्या घटाया जाए कि इतना प्रबल है। इसको गुणनफल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। इसको जब करेंगे आप जो है तो कितना आएगा, गुणनफल आप इसको करेंगे तो आप गुणा करके देखेंगे इसको जो कितना आएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20,501 आएगा। ठीक है, 20,501 आएगा। इसमें से क्या घटाएं, क्या आ जाए, कितना आ जाए, 19,999। कोई ऐसी संख्या इसके नीचे रखिए जो हो ताकि क्या करने पे, घटाने पे यहाँ रहना चाहिए 2 ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में से उठा के घटा लीजिए। तो पहले हम बी पार्ट को ही घटाते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट को ही घटाइए। जब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 14, 14 में से फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 14 कैसे, एक चला जाएगा ना, तो 5 में से 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए फटाफट बताइए कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, 501 आएगा या 502, सॉरी 502 यहाँ आएगा ना, हम भी थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं यार। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आना चाहिए। ठीक, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, बहुत मिस्टेक आज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 आएगा। ठीक है, जब इसको आप क्या करेंगे, किससे घटाएं कि क्या आ जाए, या तो 103 घटाने पे तो आएगा नहीं, 503 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो देखिए आता है, देख लेते हैं। कितना 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 9, 14 में से फिर 5 जाएगा तो 9, 9 1, बिल्कुल सही है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका सबसे सटीक आंसर आ जाएगा ये पार्ट। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या इस ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे बताइए, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 2 और 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई क्या कर रहा है, 2 समकोण का योग, मतलब 2 समकोण का योग कहने का मतलब क्या, 2 समकोण का योग, तो 90 प्लस ये क्या कर रहा है, 2 समकोण का योग कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 90, ठीक कितना हो जाएगा 180 हो गया। ठीक है, 2 समकोण का योग कितना हुआ 180 हो जाएगा। और 2 तिहाई समकोणों, और 2 तिहाई समकोण का, एक समकोण का जो 2 तिहाई, जब 2 तिहाई निकालेंगे 90 का 2 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 30 और 60 आ जाएगा। ठीक है, इन सब का योग कितना होगा पूछ रहा है, इन सब का योग कितना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए 180 अब प्लस 60 कितना हो जाएगा 0, 4, 240 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे पूछा है, बस सिर्फ अपनी भाषा में फंसाने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। एक जो है 1 लीटर जूस का डिब्बा है। ठीक है, एक क्या है, 1 लीटर जूस का क्या है, डिब्बा है और घनाकार है। ठीक है, घन के आकार का है। ठीक, कुछ ऐसा है, घनाकार है, घन के आकार का है। ठीक, एक घनाकार है। ठीक, ऐसे क्या है, जूस का एक डब्बा है। आप ऐसे विजुलाइज करके देखेंगे कितना, 1 लीटर का जूस का डिब्बा है, घनाकार आकृति का, और उसका आधार वक्राकार, वक्र के अनुसार है। ठीक है, एक इसका आधार जो है वक्र, वर्गाकार है, सॉरी वर्ग के अनुसार है। ठीक है, जिसकी माप जो है 8 इंटू मतलब 8 लंबाई है, 8 क्या है चौड़ाई भी है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो डिब्बे में जूस की गहराई कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, डिब्बे में जूस की गहराई कितनी होगी। ठीक है, घन की भुजा क्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी उसकी क्या 8 ही सेंटीमीटर। तो डिब्बे की जूस की जो है गहराई कितनी होगी बताइए, गहराई कितनी होगी, घन की गहराई का मतलब घन की ऊंचाई, क्या कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी बताइए, 16 होगी, 20 होगी, या फिर जो क्या होगी। तो ये हमारे ख्याल से सबसे समीपस्थ हमारा क्या आ जाएगा, 16 हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16 हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 36। बताइए अब हमारे जो किससे आ गए, कथन, कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा। 3 विषम संख्या लीजिए, एक 1 मान लीजिए, एक 3 मान लीजिए और एक क्या मान लीजिए 5। इन सब का गुणनफल क्या आएगा, एक सम संख्या है। तो 1, 3 और 5 कितना आएगा 15,
15 आया कि नहीं। और कोई संख्या आप ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए 7 कर लीजिए, ठीक। तो 7 त्रिका 21, 21 और 5 कितना 105, तब भी नहीं आएगा, ठीक है, एक सम संख्या नहीं आएगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, गलत है। पहला ऑप्शन क्या हमारा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर जो है, एक क्या है सम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर 20, मान लीजिए 20 है, अब 20 में से हम 5 घटाते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा 15 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या गया, गलत। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, दो विषम संख्याओं मान लीजिए 3 और 5, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगा, तो क्या होगा 5 3 8 2 10, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा, ये भी गलत है। इस तरह से हमारा सिर्फ सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। करके आप देखेंगे, अपने मन से चूज करिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, वो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। पहले वाले में स्थानीय मान निकालेंगे, फर्स्ट वाले में 6 2 5 1 वाले में निकालेंगे तो कितना आएगा इसका स्थानीय मान, 50 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में निकालेंगे कितना, 6 5 2 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में निकालेंगे कितना आ जाएगा 5621, इसमें कितना आ जाएगा 5 का स्थानीय मान, बताइए 5000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0 5, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 5 ये कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 5 यहाँ 5, 5550, 5550। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को अगर मैथ में जिसको 30 में 30 लाना है, वो मेरे साथ मैथ से जुड़ा रहे, क्योंकि मेरी मैथ इतनी स्ट्रांग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैथ में मेरे खुद लोअर पीसीएस में 25 आए हुए हैं, कई एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है, कई एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 बताएंगे, ठीक। बताइए क्वेश्चन नंबर 38। एक शिक्षिका वी मतलब क्लास 5th की शैलजा से एक आकृति की क्या करती, परिमाप के बारे में पूछती, मतलब कोई भी हो, मान लीजिए कोई यही है, ठीक। तो इसको क्या लंबाई, कोई रेक्टेंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब आयत, इसका विड्थ है, तो इसके परिमाप के बारे में तो शैलजा को उसके हल को अपने अपने शब्दों में बताने को कहती है। तो शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी जो व्याख्या करने में सक्षम नहीं, मतलब क्या व्याख्या वो नहीं कर पाती है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर पाती है, ठीक है, क्या करती है, व्याख्या नहीं कर पाती। एक मिनट, ठीक है, तो वो क्या करती है, नहीं कर पाती है, ठीक है। तो शैलजा की निम्न विशेषता क्या करता है, बताइए वो क्या है। वो लड़की मतलब शैलजा जो है, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल है, परिमाप के संप्रत्यों की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय जो है क्या है, गणितीय प्रवीणता है। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर क्या, क्योंकि वो जानती है क्या परिमाप होता है, लेकिन वो क्या करती है, मौखिक रूप से जो है उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, क्या है, व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो सबसे सटीक क्या है, इसकी निम्न स्तर की जो भाषा प्रवीणता है, भाषा में क्या वो कम प्रवीण है, लेकिन वो बता दे रही कि इसका क्या होगा 2l+b क्या होगा, परिमाप होगा, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही हमें। जैसे कि जो उसकी बाउंड्री होती चारों तरफ घूमने से, जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ए से बी सी डी, पहले हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो यह चीज़ को वो समझा नहीं पाता था। निम्न स्तरीय क्या उसकी ये प्रवीणता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग 39 बताएंगे। बताइए 39 क्या कह रहा है कि गणित की 39 बताइए, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन, जो मैथ के पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों जो हमारा खंड प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मेन उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन से क्या करना, उनको जो है दैनिक जीवन में बदलाव करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। जहाँ भी अवसर आपको मिले, अवसर लिखा मिल जाए, वो हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड होता है। इस चीज़ को आप लोग पॉजिटिव निगेटिव और वीडियो बनी हुई उसको हमेशा क्या हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, जो प्राथमिक अवस्था में जो गणित में रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, मतलब क्रिटिकल होता हमारा जो है मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित है। अधिगम में क्या होता, असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना,
सामान्य त्रुटि को पहचानना या क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभाओं में परीक्षा, विद्यार्थियों को ग्रेडिंग श्रेणी और रैंक की स्थिति। ये क्या है हमारा, ग्रेड देना और रैंक, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक आंसर हमारा ये होगा, अधिगम में असंगति जो होती है, असंगति और शिक्षण कमियों को पहचानने के लिए हम क्या क्रिटिकल रचनात्मक मूल्यांकन हमको हमेशा करते, ताकि उनकी कमियों को हम जान सकें और उस कमियों को दूर कर सकें। इसलिए हमेशा जो है हमें रचनात्मक मूल्यांकन होते रहना चाहिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे का, ठीक है। आगे ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 41 बताएंगे। 41 क्या कह रहा है कि कक्षा में जो गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियों से संबंधित जो क्रियाकलाप है महत्वपूर्ण, मतलब जो ज्यामिति संबंधी हैं वो हमारे लिए क्रियाकलाप क्या महत्वपूर्ण, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वे जो है विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर करते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी का स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो सबसे सटीक आंसर हमारा 41 का क्या हो जाएगा, वे जो प्रत्येक शिक्षार्थी को वो जो है सिर्फ प्रतिभाशालियों के लिए नहीं अवसर प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थानिक और उन्हें विश्लेषणात्मक योग्यता का क्या करते हैं, संवर्धन में करने में क्या होते हैं, सहायक। तो डी पार्ट हमारा सबसे सटीक। चलिए आगे बताएंगे 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, जो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राफ है, 10 ग्राफ बिंदु के खेल जो हमारे बिंदु के द्वारा हम खेलते हैं, डॉट 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 जैसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, ठीक। तो ये जो है खेल प्रतिरूप इत्यादि प्रयोग विद्यार्थियों को सहायक बनाता है। क्या, स्थानिक समझ, जैसे हमको क्या ग्राफ से हमें ए बनाना है तो इसके द्वारा हम ए बना सकते हैं, ठीक है, ए आराम से बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्या है, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करता है। क्या करता है, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करता है। या फिर क्या करता है बताइए, यह जो स्थानीय समझ की योग्यता के लिए क्या करता है, वृद्धि के लिए क्या होता है, सबसे सहायक होता है, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 ग्राफ से सीख सकते हैं, बिंदु के खेल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है, बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43, एक मिनट, हाँ अब चलिए बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, मतलब गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता प्राथमिक स्तर पर। बताइए, वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में निरूपण विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की जो है तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच समायोजन करना, मानक परिकलन प्रणाली से संबंधित संक्रियाओं और भाषा के प्रतीक चिन्हों का विकास। तो कौन सा हमारा सबसे ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो सबसे हम जो वर्गीकृत बच्चा, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है, वो वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण विश्लेषण और निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सबसे राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। आगे आइए बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 बताइए। चलिए बताइए, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है। जो गणित की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य या ध्येय क्या होता है, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझ में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित बच्चों की जो गणितीय प्रतिभाओं का क्या करना, विकास करना। तो सबसे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा 44 का। जो गणितीय प्रतिभाओं का क्या करना, बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, विकास करना, सबसे मेन क्या होता है, ध्येय होता है गणित का। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे आप लोग। बताइए क्या करा कि एक शिक्षिका गणित में संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। तो इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य के लिए क्या करती है, चर्चा को सम्मिलित करती है। गणित के शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकास के लिए, या फिर किसके लिए। बताइए 45 का। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन में आप बताएंगे कितने जो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन जो अधिगम के, बाकी जो 5-6 क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से आते हैं, जो हमारे कंटेंट हैं उससे आते हैं, उससे आप बताएंगे। 15 में 15 कम से कम आपके सही होने चाहिए इसमें। जो लोग 15 में 15 सही किए वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं हम लोग कल बताएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। 20 से 25 मिनट का छोटी छोटी वीडियो करके हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।